नमस्कार सभी दोस्तों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग क्लासेस एनटीपीसी के अंदर। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नया टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नए टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। नए टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नए टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक ये प्री के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है, तो क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आपके एग्जाम में आती है और बहुत बेसिक से शुरू करूंगा चीज़ों को। और 4 से 5 क्लास के अंदर हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लेवल का है। देखिए ये नहीं है कि भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आईआईटी जेई के एग्जाम में भी है, आईआईटी के पेपर में भी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो भैया एसएससी मेंस में भी है और ट्रिग्नोमेट्री तो भाई साहब सीडीएस के एग्जाम के अंदर भी है। तो आप ये मत सोचना कि मैं ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहा हूंगा ना। मैं ये नहीं कह सकता कि आप ट्रिग्नोमेट्री के एसएससी मेंस के क्वेश्चंस कर डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आईआईटी वाले क्वेश्चन कर डालेंगे, नहीं। जो इन 5 क्लासेज के अंदर आपका जो स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड के, क्योंकि एनटीपीसी को टारगेटेड लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो जो आपका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे। अब शुरुआत की आज की क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों को क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन अगर आती हैं तो भी बड़ा पेशेंस से सुनना उस बात को। मैं लेवल को बहुत ज्यादा अप नहीं करूंगा चीजों को। हाँ, जैसे मैं मानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का अपन लेवल मान लेते हैं 1 से 50 है। मैं मानता हूं कि जैसे स्पीड होती है ना, 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड, तो मैं शुरू तो यहां 1 से ही करूंगा, लेकिन मैं कहां तक चला जाऊंगा, मैं आपकी 40 तक की करवा दूंगा चीजें। लास्ट की 10 चीजें जो बिल्कुल मेन स्टैंडर्ड की होती हैं उन चीजों को अभी हम लोग नहीं छेड़ रहे होंगे, क्योंकि सीबीटी 1 के अंदर उतना नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो देखिएगा बहुत अच्छे से, स्टॉप को थोड़ा बड़ा करवा देना, स्टॉप को बड़ा करवा देना। हाँ, फुल कंसेप्ट बता देंगे भैया, फुल कंसेप्ट बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चला दो, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी कंसेप्चुअल चला देंगे, एकमात्र प्रैक्टिस के ऊपर नहीं रुकेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कुछ चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल चला देंगे। 60% कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा यहां से। आपके पेपर के लिए तो 100% है, लेकिन अगर मैं एसएससी मेंस वाले बच्चे का हिसाब देखूं तो 60% चीजें उसके लिए भी कवर हो जाएंगी। आपके पेपर के लिए तो 100% कवर हो जाएंगी, 100% बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, लेकिन एसएससी मेंस के हिसाब से भी मैं 60% चीजें आपको यहां पर कंसेप्ट करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री, अब गौर करके सुनना मेरी बात। ट्रिग्नोमेट्री बना है ट्रायंगल से। ट्रायंगल की साइड के रेशियो को, ट्राई मैंने 3, गोन मैंने साइड, और मेट्री मैंने होता है ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, यानी लाइन को खींचना ही ज्योमेट्री बोला जाता है। तो ट्राई मैंने 3, गोन मैंने साइड्स, और मेट्री मैंने होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की भुजाएं। तो ट्रिग्नोमेट्री की 3 भुजाओं का रेशो को मतलब ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के रेशियो को, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के रेशियो को बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो 95% चीजें हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल से। 95% चीजें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल से हैं, और 5% चीजें जो थोड़ी सी हायर स्टैंडर्ड पर चली जाती हैं, ये विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, वो कोई भी है। तो इन चीजों को हम लोग, अगर आप चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा मैं, अगर आप चाहेंगे तो, ये बाद की बात है, लेकिन पहले तो इस 95% को ही कवर करना है। तो देखिएगा, एक होता है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका ये कोण होता है 90 डिग्री का। ये कोण हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण होता है।
एक होता है थीटा, ये होता है थीटा। अब जो ये थीटा होता है ना, ये किस किस के बीच का रेशियो है? ये हाइपोटेन्यूज और बेस, और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हिंदी वाले बच्चे देखें तो इसको मैं बोल सकता हूं कर्ण, इसको मैं बोल सकता हूं आधार, और इसको मैं बोल सकता हूं लंब। यानी आपने देखा कि जो थीटा है ना, थीटा हमेशा किस किस के बीच में होगा? थीटा हमेशा होगा कर्ण और आधार के बीच में। थीटा हमेशा किसके बीच होगा? कर्ण और आधार के बीच में होगा। थीटा ही हमको यह बताएगा कि आधार कौन सा है। कर्ण का तो पता लग जाता है, यानी हाइपोटेन्यूज का तो पता लग जाता है देखते ही, लेकिन कंफ्यूजन किस में रहता है? परपेंडिकुलर और बेस के अंदर। तो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आधार जो है ना, ये वाला, यानी थीटा जहां है वहीं पर आधार रहा होगा। ठीक है, चलिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये हो गया है, यहां पर आपने एक चीज सीखी हुई है, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश की चीजें याद हैं कि ये आपने सीखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज आपने सीखी हुई है। या आपने हिंदी वाले बच्चों ने सीखा है लाल कक्का, या हिंदी वाले बच्चों ने सीखा है लाल कक्का, हिंदी वाले बच्चों ने सीखा है लाल कक्का। ठीक है, तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमको हर चीज का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, दूसरा फंक्शन होता है कोस थीटा, और तीसरा फंक्शन होता है टेन थीटा। पहला फंक्शन साइन थीटा है, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा है। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेकेंट थीटा, कोस का उल्टा होता है सेकेंट थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। बोलो, टेन का उल्टा कोट थीटा है। तो अब एक चीज और यहां से देखनी है कि साइन थीटा क्या होता है। जो मैंने ये बोला है ना लाल कक्का, मैंने जो ये चीज बोली है लाल कक्का, लाल कक्का, या इसको बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो चीज मैंने बोली थी। तो जो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है लंब और कर्ण, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर मैंने ये थीटा ले लिया, और ये थीटा ने मुझे बताया कि ये आधार है, ये कर्ण है। तब तक, जब तक मुझे थीटा का ज्ञान नहीं था, तब तक मुझे नहीं पता था कौन सा तो कर्ण है, कौन सा आधार है। यानी इन दोनों के बीच की चीज नहीं पता थी, कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा आधार है। तो ये बन गया है लंब। अब साइन थीटा क्या चीज होती है? ये नाम क्या दिया गया है? ये क्या चीज है? कोई राक्षस का नाम है? कोई हाथी घोड़े गधे, क्या नाम है भाई साहब? ये इन दो साइड का रेशियो है। अगर ये लंब है और ये आधार है तो इन दो साइड का रेशियो है ये। तो लंब और आधार का रेशियो है ये वाला। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो। अगर ये बात क्लियर है तो ये लंब और आधार का रेशियो है कि लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का रेशियो है। अगली बार आधार और कर्ण का रेशियो हो जाएगा कोस थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। फर्स्ट वाले को बोलते हैं साइन थीटा, फर्स्ट वाले को बोलते हैं साइन थीटा, अगले वाले को बोलते हैं कोस थीटा, अगले वाले को बोलते हैं कोस थीटा, और इससे अगले वाले को बोलते हैं टेन थीटा, इससे अगले वाले को बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। ठीक है, बाकी चीजें इनकी उल्टी हो जाती हैं, इनकी रेसिप्रोकल हो जाती हैं बाकी चीजें। तो आपको पता लग गया है
कि ये छोटी छोटी बातें मैंने यहां पर बताई थी। अब देखो जो मेन प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं हम लोग, जो 3 मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन से? पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा। पहला रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में आपको पता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको पता भी है ना तो भी पेशेंस से सुनना, क्योंकि फिर जो सीक्वेंस से मैं लेके चलता हूं ना, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर ये बेसिक को हटा दो, आप सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ ना। पहले बेसिक सीखो, ये चीजें 10वीं क्लास की चीजें हैं, लेकिन जितना सीख लेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। अब एक बार अगर दोनों तरफ मैं इसको कोस से डिवाइड कर देता हूं, अगर दोनों तरफ अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक और रिजल्ट मेरे सामने बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और एक अगर दोनों तरफ अगर मैं साइन से भाग कर देता हूं तो एक रिजल्ट बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके ऊपर आपके रेलवे का 2018 का अगर मैं मानता हूं 100 क्वेश्चन आए थे ना, तो 80 क्वेश्चन सिर्फ इसी बात के ऊपर पूछे गए थे। मैंने बोला अगर 2018 के रेलवे के अंदर अगर 100 क्वेश्चन आए थे ना, तो 100 में से 80 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी बात के पूछे गए थे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसी बात को घुमा फिरा कर, ठीक है। एक अगर मैं पिछली स्लाइड में बात करता हूं यहां से, यहां पर एक चीज और याद रखनी है आपको, टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। हर एक बात बता रहा हूं, जो बच्चा पहली बारी भी पढ़ रहा है ना, उस बच्चे को भी समझ में आएगा, वो बच्चा भी क्वेश्चन कर पाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। लेकिन आज की क्लास बड़ा पेशेंस से सुनने की क्लास है कि हाँ सर क्या कर रहे हैं। हिंदी में लिखो, ये साइन थीटा को तो साइन थीटा ही बोलते हैं, इसकी क्या हिंदी लिखूं? अब इस साइन थीटा की हिंदी हाँ एक तो हो सकती है भैया, जो बच्चा कह रहा है सर हिंदी में लिखो, साइन थीटा की हिंदी ये हो सकती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हो सकती है। अब बताओ अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी ही है। इतना हिंदी भाषी भी मत बनिए, ठीक है। हिंदी भाषी देश के नागरिक, अच्छी बात है, उसकी सम्मान करिए, कदर करिए, लेकिन इतना भी हिंदी मत बनिए। हम बोलते हैं पेन ले आओ, पेन भाई इंग्लिश वर्ड है। आपने बोला कि पेन ले आओ, आप बोलते हो कि पानी ला दो, आपने आज तक बोलते हो जल लेके आओ। आपने बोला थोड़ी जल लेके आओ, तो भैया पानी भी तो इंग्लिश वर्ड है। बहुत सारी चीजें, कॉपी बोल रहे हो, आपकी कॉपी लिख लो, कॉपी कौन सा है? कॉपी भी तो इंग्लिश वर्ड है। आप बोलो पुस्तिका, आप बोलिए पुस्तिका, तो इसका मतलब ये इंग्लिश नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दो चीजें होगी। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके पेपर के अंदर, ये मान के चलो 60% क्वेश्चंस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड होकर आएंगे, जो मेरा अपना प्रिडिक्शन है। क्योंकि किसी एग्जाम के अंदर 70% भी आते हैं, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि 60% क्वेश्चन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड होकर आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? थीटा की वैल्यू को रटना। सबसे पहला काम क्या है? थीटा की वैल्यू को रटना। तो देखो मैं सबसे पहले सीधे सीधे स्टैंडर्ड एंगल्स पर काम करेंगे। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, हर एक बच्चे को समझ में आएगी, बस आप ध्यान से सुनते रहना। एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। ये होते हैं इसके स्टैंडर्ड एंगल्स। पहले हम लोग काम करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स पर, और स्टैंडर्ड एंगल के बाद में काम करेंगे बाकी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं यहां से देखता हूं कि मेरे को साइन थीटा निकालना है, कैसे निकलेगा। तो देखो मैंने क्या किया, आपको यह पता है कि 0, 1,
2, 3 और 4। अच्छा, आपको पता है ये 4 तक ही क्यों लेते हैं? ये चीज तो आपने 10वीं क्लास में भी सीख रखी है, आज मैं उसके थोड़े से अबो हिट होकर बात कर रहा हूं कि आपको पता है ये 4 तक ही क्यों लेते हैं, 0 से शुरू क्यों करते हैं? बोला सर स्टैंडर्ड एंगल इतने होते हैं। अरे स्टैंडर्ड इतने ही क्यों होते हैं? ये सारी एसएससी मेंस के बच्चों की कहानी चली जाती कि कहां क्यों कैसे किस लिए होता है। तो आपके लिए तो याद रखने के लिए 4 तक लिया, इसको 4-4 से भाग कर दो, हर चीज को 4-4 से भाग कर दो। वैसे तो आपको याद करवा दूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कई बार बच्चा भूल जाता है, तो मैं उसका बनाना सिखा देता हूं 2 बार। और हर चीज का रूट निकाल दो, हर चीज का रूट निकाल दो। मैं बनाना इसलिए ही सिखा रहा हूं कि एक भी बच्चा भूले ना। तो अब यहां से देखना, एक जगह लिखूंगा मैं साइन थीटा, एक जगह लिख दूंगा मैं कोस थीटा, और एक जगह लिख दूंगा मैं टेन थीटा। एक जगह साइन थीटा, एक जगह कोस थीटा, और अगली जगह लिख दूंगा मैं टेन थीटा। देखना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 0 के नीचे चाहे कुछ भी हो जाए, क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, तो एक बात और सुनो, 0/0 क्या होता है यार? देखो, 2-3 बातें हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर काम आएंगी। ये चीज देख लो, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर बैठे हैं, हो सकता है इनमें से कहीं ना कहीं बात टकरा जाए, टकराएगी आपके रेलवे में। तो किसी भी चीज के नीचे 0 कर दो, जैसे किसी अल्जेब्रिक चीज है, x के नीचे 0, अलजेब्रा मतलब ABCDXYZ, तो ये अल्जेब्रिक के नीचे 0 है। 0 अगर आ गया तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब नोट डिफाइन। इन्फिनिटी का मतलब नोट डिफाइन, आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। नंबर के नीचे 0 आ जाए तो भी वही बात है। अच्छा सर, अगर 0 के नीचे 0 आ जाती है दोस्त, अगर 0 के नीचे 0 आ जाती है तो इसको भी मैं नोट डिफाइन बोलूंगा। आप इनफाइनाइट बोल दो या नोट डिफाइन, मतलब डिफाइन ही नहीं हो सकता। 0/0 कुछ नहीं होता है, नोट डिफाइन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 0/0 कहीं 0 तो नहीं होता है ना। 0/0 नोट डिफाइन फॉर्म होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब मैं ये कहता हूं कि ये मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 हमेशा 4-4 से भाग कर लिया, रूट निकाल दिया। तो 0 के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए, 0 के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए तो 0 आ जाएगा। यहां कितना बनेगा? 1, और 4 का रूट कितना बन जाएगा? 2। ये कितना बनेगा? 2 से काटूंगा तो ये 2 से काटूंगा तो ये 2 बार आ गया, और 1 का रूट तो 1 ही आता है, और 2 का रूट कितना आ जाएगा? √2। 2 का रूट कितना आ जाएगा? √2। इसको अगर मैं देखता हूं तो ये कितना बन जाएगा? √3/2, और ये 4/4 तो 1 हो गया, 1 का रूट कितना बन जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो दोस्त, अगर यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है तो, यहां तक बातें अगर बिल्कुल क्लियर है तो बताइए मुझे। यहां तक बात अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आ गया है 1/2। क्लियर हो गया? अब देखिए, कोस थीटा, कोस थीटा के लिए क्या कर देना है? उल्टा, इसको खींच के इधर ले आओ, इसको खींच के इधर ले आओ। पीछे वाली वैल्यू यहां 1, इसको इधर ले दो, √3/2। ये एज इट इज आ जाएगा 1/√2, 1/√2। इसको इधर ले जाओ 1/2, और इसको इधर ले जाओ 0। बोलो, यहां तक भी बात क्लियर हो गई? यहां तक भी बात क्लियर है? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी मैंने क्या बताया था कि tan थीटा कितना होता है? साइन अपॉन कोस, साइन ऊपर कोस नीचे, साइन ऊपर कोस नीचे। अभी मैंने ये बात बताई थी, तो साइन अपॉन कोस 0 अपॉन समथिंग, 0 के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए ये 0 ही रहता है। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। ये सारा कट कटाकर ये 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3, और 1/इनफाइनाइट 1/0, और 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये चीज आप साइन का, कोस का और tan के मान अगर याद है तो समझ लीजिएगा, आपको सारे मान याद है। जनरली ये 3 ही यूज होने, बाकी तो इसको रिवर्स कर दो। जैसे अगर एक बात देखो, मैं क्या कहता हूं, साइन का 60 कितना होता है? √3/2 है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैंने यहां लिख दिया साइन 60,
मैंने लिखा साइन 60 होता है √3/2। ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछता हूं कोसेक 60 बताओ कितना होगा। कोसेक 60 आपको याद आ गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है। आपको याद आ गया साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो। √3/2 को आप क्या लिख देंगे, 2/√3। √3/2 को आप क्या लिख देंगे, 2/√3। बोलो अगर बात क्लियर है तो। जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं कि सर कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2। देख लो चाहिए, मुझे तो बस याद है, अभी मैं आपको याद कराऊंगा। कोस 60 1/2, कोस 60 1/2 है। अगर ये 1/2 है तो मैं कोस का उल्टा होता है सीकेंट। अगर मैं सीकेंट 60 की बात करता हूं तो बोलो क्या होगा, ये कोस का उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। तो इस वाली वैल्यू का भी उल्टा कर दो, इस वैल्यू का भी उल्टा कर दो, 2/1। तो 2/1 तो लिखूं ही क्या, तो इसको 2 लिख दो। तो बात क्लियर है। तो इस तरह की अगर आपको ये वाले फंडे आपको याद हैं, अगर ये वाले फंडे आपको याद हैं तो कहीं भी समस्या नहीं है। ठीक है, देखिएगा अब मैं अगर आपको बोलता हूं, अब जो तीनों सी से स्टार्ट होते हैं, कोस थीटा, सी से स्टार्ट होने वाला कोसेक थीटा और सी से स्टार्ट होने वाला कोट थीटा, जो तीनों सी से स्टार्ट होते हैं, इनके बारे में एक बात प्रचलित है क्या, कि जब थीटा का मान बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। बिल्कुल क्लियर लिख दी है मैंने बात, ताकि आपके पास ये नोट्स फॉर्मेट में बात पहुंच जाएगी। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। सर क्या बात कर रहे हैं आप, देखो भाई साहब, कोस है, एक ही है सी, इधर देखना, क्या पता कौन सी चीज कहां काम आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि जिंदगी में की गई मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। हां, वक्त जरूर लगता है पास आने में उस चीज के, लेकिन जितने वक्त बाद आएगी उतने ही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आएगी। तो ध्यान से सुन लेना, बहुत छोटी सी बात भी पूछी जा सकती है। रेलवे ने इतने पेपर बनाने हैं, वो बेचारे खुद कंफ्यूज, हम क्या दें पेपर के अंदर, वो बेचारे खुद ही कंफ्यूज हैं, हम पेपर में क्या दें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बस हर एक बात को देखना है। साइन सर जो विक्रांत ने बोला ना, विक्रांत ने क्या बोला कि सर साइन कोस का 15, 22.5, 75। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें 4 क्लास के बाद आप जो 15 डिग्री कह रहे हैं, 18 डिग्री कह रहे हैं, 36 डिग्री कह रहे हैं, 75 डिग्री कह रहे हैं, 72 डिग्री कह रहे हैं, मैं सारे लिखवा दूंगा। लेकिन 4 क्लास के बाद 4 क्लास तक सीक्वेंस से चलने दो जैसे मैं चाह रहा हूं। अब देखो, जो मैंने अभी अभी क्या बोला, मैंने अभी अभी बोला, जो जहां तीनों सी है, जहां सी दिखेगा तो आपको पता चल गया थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। बोलो भैया, थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। सी की एक ही बात है, देखो एक छोटा होते 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 0 तक पहुंच गया। सी के अलावा कोई भी बात हो, देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर 1 तक पहुंच गया। जैसे यहां 0 से शुरू हुआ और ये इनफाइनाइट तक पहुंच गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब अगर सी की कोई भी चीज आ जाती है, ये भी बात सीधी सीधी पूछी गई थी, ये भी बात, तो ये आ जाएगा थीटा का मान बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू घटती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मेरे साथ साथ एक बार सभी बच्चे, इधर मैं स्लाइड को खाली कर देता हूं ताकि आपका ध्यान सिर्फ मेरे तरफ रहे। ये भी एक कंसंट्रेशन बनाने का तरीका है कि बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि ब्लैंक चीज रखोगे तो आपका ध्यान सिर्फ मेरे बोलने पर जाएगा। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। साइन 0, 30, 45, 60, 90। बात क्या बोली है मैंने, 0, 30,
45, 60, 90। मेरे साथ साथ एक बार वहां पर बोलो, मैं जो कह रहा हूं बोलो भैया। 0। आप ये मत सोचना कि ठीक है सर बोल रहे, मैं कह रहा हूं कि वहां पर बैठ के बोलो आप, जब भी आप सुनाई देंगे। अकेले रूम में बैठे तो थोड़ा बेशरम हो जाइए, आप दूसरे लोग आपको पागल बोले तो बोलने दीजिए, आप सुनो मेरी बात को। मैं भी तो अकेले रूम में कैमरे के सामने पक 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 कर रहा हूं, बताओ, मैं भी तो कैमरे के सामने ही लगा हुआ हूं। हम लोग को ऑफलाइन के अंदर मजा क्यों आता है, क्योंकि हजारों बच्चे हम लोग के सामने होते थे, बहुत अच्छा लगता था, उनकी फीलिंग्स को जान पाते थे, उनकी नजरों से देख के ये पहचान पाते थे इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे कैसे बताना है, वो बोल नहीं रहा तो उसको बुलवाते थे, उसे लिखवाते थे। तो लेकिन यहां क्या ना, कैमरे के सामने बोलते बोलते हमें लगता है कि पता नहीं कोई किस तरीके के मूड में देख रहा है, कोई लेट के देख रहा है, कोई बैठ के देख रहा है, कोई थोड़ा सा स्टाइल मार के देख रहा है, कोई बात ठंड में देख रहा है, कोई गर्मी में देख रहा है। कुल मिलाकर बात क्या है कि सबकी परिस्थितियां वहां अलग हैं, और परिस्थितियां अलग होने से माहौल बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा आपके घर का। तो देखिएगा 0, जब मैं इसके ऊपर ध्यान इसके अंगूठे के ऊपर लगाऊंगा तो आप समझ जाएंगे 0 की बात हो रही है। जब इसके ऊपर पहली उंगली पे लगाऊंगा तो 30 की बात हो रही है, जिसके ऊपर लगाऊंगा तो 45 की बात है, इस पे लगाऊंगा तो 60 की बात है, इस पर लगाऊंगा तो 90 की बात है। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 1/2, √3/2, ये 1/√2, √3/2 और 1। बात समझ गए हैं? तो अब आपको 5 बारी ऐसे ही बोलना है घर पर। मैंने अभी बता दिया, अभी मैं तो आगे के पॉइंट पर चला जाऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में आपको ये थीटा की वैल्यूज बहुत जरूरी हो जाएंगी देखना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको बस ये अंगूठे खोलने हैं। आपने सबसे पहले सीक्वेंस से खोलो, 0 बढ़ती हुई संख्या, सिर्फ साइन का मान याद करो। साइन का मान याद हो गया तो कोस का भी उल्टा होगा, कोस का उल्टा करते रहते हैं, इसको खोलते चले जाओ। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो अब फिर उसके बाद क्या बात आएगी, मैं सीधा बोलूंगा ये बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैंने बोला ये बताओ तो ये बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे? 1/2। मैंने बोला ये वाला 1/√2, ये वाला √3/2, ये वाला 1। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बात क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से आपको 5 से 7 बार चीजों को देखना। तो अब मैं वापस पिछली स्लाइड के ऊपर आ जाता हूं कि थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैसे फॉर्मूले? सबसे पहले जैसे ये है कि साइन A + B, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन A + B। साइन A + B कितना होता है? साइन A कोस B प्लस में कोस A साइन B। कोस A साइन B। साइन के केस का सीधा सा गेम है, अगर प्लस का निशान है तो यहां पर भी प्लस आएगा। एक बार A साइन के साथ चला गया, एक बार A कोस के साथ चला गया, एक बार B कोस के साथ चला गया, तो एक बार B साइन के साथ चला गया। आपस में अदला बदली, आपस में अदला बदली, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब अगर मैं बात करता हूं साइन A - B, अब अगर मैं बात करता हूं साइन A - B, A - B की अगर बात है तो साइन A - B क्या रहेगा? साइन A - B रहेगा कि साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। कोस A साइन B। बोलो, साइन की दोनों चीजें याद हो गई। साइन की एक बार साइन के साथ है, एक बार कोस के साथ है। अब अगर मैं यहां से रखता हूं एक फॉर्मूला तो हो गया है ये वाला।
अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस, अगर कोस में उल्टा हो जाता, ये प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन ए साइन बी, माइनस में साइन ए साइन बी। कोस के दौरान ये उल्टा चला जाता है, कोस के दौरान ये उल्टा चला जाता है। बोलो बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो कि हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि कोस ए माइनस बी, मैं अगर बात करता हूं अब नेक्स्ट की कोस ए माइनस बी, देखो बिल्कुल ये चीज मैं थोड़ा सा साइड करने चला गया था। ये है कोस ए माइनस बी, और कोस ए माइनस बी कितना होता है, अगर ये माइनस का निशान है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माइनस का निशान है तो प्लस का हो जाएगा, तो कैसे, कोस ए कोस बी, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन और कोस के दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ये रिजल्ट यूज होंगे आगे। जो आप कह रहे हैं ना सर 18 डिग्री को कैसे निकालते हैं, 75 डिग्री को कैसे निकालते हैं, ये रिजल्टों के थ्रू ही निकलते हैं। आपके केस के अंदर रिजल्ट तो कम ही यूज आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, आपने खुद बोला सर पूरा एक बार कंसेप्चुअल हमको बता देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा हम लोगों को, और आपने बोल दिया तो मैंने तुरंत की तुरंत कंसेप्चुअल चीजें शुरू कर दी कि 2 क्लास ज्यादा ही तो लगेंगी, लेकिन एटलीस्ट हम उसको बहुत अच्छे से कवर तो कर लेंगे, उसको दिक्कत में तो नहीं आएंगे। तो चलिएगा अब अगर बात करते हैं अपन tan a प्लस बी, अब बात करते हैं अपन tan a प्लस बी, दो बात करते हैं tan a प्लस बी, तो इसका मतलब होता है tan a प्लस tan b। अगर यहां पर प्लस है तो ऊपर का निशान प्लस वाला, अगर ये प्लस है तो 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। बोलो अगर बात क्लियर है तो 1 माइनस tan a tan b। अब अगर मैं बात करता हूं tan a माइनस b, tan a माइनस बी है, अगर tan a माइनस बी है तो क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। बस tan के अंदर आपको क्या याद रखना है, यहां माइनस का निशान है तो ऊपर भी माइनस होगा, और अगर यहां प्लस का निशान है तो ऊपर भी प्लस होगा। नीचे हमेशा बदल कर हो जाता, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर बात बिल्कुल क्लियर है। देखो एक होता है जर्नली बहुत यूज में आता है, ये छोटी छोटी बातें आज बस लिखवा दूंगा, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे। फिर कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे तब होता है भैया जब आपने बिल्कुल शुरू से पढ़ा हो। और कुछ जो बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं और साथ साथ याद करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो फिर बताइएगा ये कितना था, 0, ये
1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। बोलो याद आया क्या? याद आना चाहिए। बीच बीच में अपने दूसरे बच्चों के साथ भी, अपने रूममेट के साथ भी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर उल्टा शुरू कर दो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1। तो आप आगे कभी बोलेंगे 30, sin 30, सीधा याद आएगा 1/2, sin 60, √3/2, sin 90, 1 है। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर उल्टा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरीके से 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, चीजें याद हो जाएंगी, इतना पक जाएंगी ना यार। आपको 7 का पहाड़ा, मैं कहता हूं याद नहीं है, आपको 7 का पहाड़ा रटा हुआ है। याद हुए वाली चीज भूल जाती है, रटी हुई चीज कभी नहीं भूलते। लोग बोलते हैं रट्टे वाली चीज भूल जाती है, रट्टा मारने का तरीका होना चाहिए। 7 का पहाड़ा आपने पिछले 10 साल से याद नहीं किया, वापिस आप याद कर लो, पिछले 10 साल से आपने 7 का पहाड़ा ही नहीं पढ़ा होगा दोबारा, लेकिन आपको फिर भी 7 का पहाड़ा याद है, आपको फिर भी 15 का पहाड़ा याद है। रीजन यही है दोस्त, क्योंकि आपने उसको रटा ही इतने भयंकर तरीके से। कभी कभी स्कूल वालों को याद है, एक लाइन इधर खड़ी होती थी, एक लाइन इधर खड़ी होती थी, इधर से बोलते थे 7 एकम 7, इधर फिर बोलते थे 7 दूनी 14। ये वाले बच्चे, आधे बच्चे इधर खड़े होते थे, आधे इधर खड़े होते थे, और फिर इस तरीके से बोलते थे। कितना जबरदस्त, घर वाले खड़े होकर याद कराते थे, बोलते थे कि रोटी, हाँ अभी रोटी खाएंगे बेटा, एक बार ये सुना दे। कितनी मेहनत की थी घर वालों ने अपना स्टैंडर्ड को अप करने की, तो उतनी ही मेहनत कर दो अब आप अपने घर वालों का स्टैंडर्ड अप करने की, क्योंकि आपकी जॉब आपके घर वालों का स्टेटस हो जाएगी। तो मैंने बोला कि sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। sin थीटा कितना होता है? sin थीटा होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। क्लियर हो गई भैया बात? 2 sin थीटा कोस थीटा। अगर मैं यहां से बात करता हूं कोस 2 थीटा की, तो कोस 2 थीटा कितना होता है? कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसी चीज को, क्या साइन को मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखिए आपने वो फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर माइनस है, माइनस इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक आ जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दो छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर कल की क्लास में मैं फिर पूछता हूं तो आपको क्या करना है, ये वाला। अच्छा चलो फिर बताओ, बताओ भैया कितना था? 1। कितना था? √3/2। कितना था? 1/√2। कितना था? 1/2। कितना था? 1 था। लगातार 5 बार तो मैं करा दूंगा। आधे बच्चों को लगा कि अरे सर ये करते करते एकदम से वहां आ गए। अरे ऐसे ही तो याद होता है यार, हम क्यों नहीं भूलते हैं? रीजन यही है कि हम लोगों ने ना उस चीज को खून में घोल लेते हैं। अब आधे बच्चे तो देखते रह गए, इतनी देर में मैं उल्टी कहानी गिन गया। अब कुछ बच्चे सोचते सर आपको तो याद है। भैया मेरे को क्या ऊपर से याद हुआ था? मैं भी तो याद करने का प्रयास किया, एक बार भूला, 2 बार भूला जब हम स्टूडेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब क्वेश्चन के देखते ही क्वेश्चन हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है कि गुरुजी अगर आप हमको अनुमति दे तो मैं 5 सेकंड के अंदर ही आंसर बता दूं इसका। मैम बोलते हैं बिल्कुल भैया अनुमति देते हैं आपको, 5 से 10 सेकंड का ही समय आपके पास, क्योंकि इन क्वेश्चंस की क्या औकात जो आपका कैरियर ना बनाने दे यार। इन क्वेश्चन की क्या औकात है, इन टॉपिक्स की क्या औकात जो आपको कैरियर ना बनाने दे। इतने इतने कमजोर थोड़ी हैं आप लोग की, बच्चे हैं, बस समझाने की जरूरत है, एनर्जी इतनी है, दिशा देने की जरूरत है। आप ऑटोमेटिक चीजें करते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें और आपको याद करनी है और बाकी फिर मैं हर चीज को प्रूफ कराता चला जाऊंगा। मैंने बोला साइन की पावर 4 थीटा,
प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना आएगा? आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर पावर 4 है तो यहां आधा हो जाएगा 2। अगर पावर 4 है तो यहां आधा हो जाएगा 2। मैंने बोला कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा कितना बनेगा? 1 और 6 का आधा 6 का हाफ, 6 का हाफ कितना? 3। और यहां से फिर लिख दो इसको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये दो बात भी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इन दो बातों के ऊपर खूब क्वेश्चन है। 4 है तो यहां आधा कर दो 2, अगर 6 है तो आधा कर दो 3। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। इसके आगे की बातें सारी की सारी हम लोग करते चले जाएंगे, जैसे ही हम क्वेश्चंस की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे इसके आगे की बात फिर उसके अंदर हम करते चले जाएंगे। क्योंकि अभी मैं साइन सी डी की फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं। चलो मैं इसके साथ एक चीज और लिखवा देता हूं। यहां मेरे पास जगह बैठी है, इसीलिए यहां मेरे पास जगह बैठी है। साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन 2 थीटा और मल्टीप्लाई में साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा। अगर मैं बात करता हूं कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा 1/4 कोस 3 थीटा। और अब अगर मैं बात करता हूं, आपको ही पता है कि साइन बाई कोस 10 होता है। साइन बाई कोस 10 होता है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 10 थीटा मल्टीप्लाई में 10 2 थीटा मल्टीप्लाई में 10 4 थीटा और 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो ये सीधा आ जाएगा 10 3 थीटा। ये सीधा आ जाएगा 10 3 थीटा। बोलो अगर बात क्लियर है तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 10 3 थीटा। ठीक है, तो देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। अब इसके ज्यादा फॉर्मूलेज में नहीं बता रहा, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके टाइप नंबर 1 से। फर्स्ट टाइप आपकी स्क्रीन के ऊपर, टाइप नंबर 1। बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। टाइप नंबर 1 फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप आपको क्या कहती है? फर्स्ट टाइप आपको यह कहती है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो, जैसे अगर मैं कुछ भी बोल देता हूं कि जैसे अगर मैंने ये बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी बोल देता हूं मैं 5, कुछ भी बोल दिया मैंने, या तो न्यूमेरिकली वैल्यू हो या मैं ऐसा कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना मैंने मान लिया x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1, या इस तरह का कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो। न्यूमेरिकली वैल्यू हो तब भी और अलजेब्रिक वैल्यू हो तब भी, इन दोनों केस की बात मैं कर रहा हूं। जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हमेशा ध्यान रखिए, या तो आपको थीटा का मान याद हो, या तो आपको यह पता हो कि थीटा कितना डिग्री में, अगर थीटा का मान कितना रखूं कि ये 5 आ जाए, या तो आपको यह बात पता हो। पहली बात है। अब सर हमें तो नहीं पता थीटा का मान कितना है। अगर आपको थीटा का मान का नहीं पता चल रहा तो सीधी सी बात है दोस्त, अगर थीटा के मान का आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे कौन सी चीज? लाल कक्का।
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे कौन सी चीज, लाल कक्का। बोलो, अगर आपको थीटा का मान याद है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आज मैं थीटा का मान याद करने वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि भाई साहब आज मैं चाहता हूं आप कैसे करेंगे। कितना था, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। उल्टा जितना देखेंगे, जितना उल्टा करेंगे, 10 बारी करने में 1 मिनट लगेगी। अगर आपको याद हो गया कि ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, ये 0 है। साइन थीटा का मान उल्टा भी याद, सीधा भी याद। उल्टा सीधा याद है तो साइन कोस याद है, साइन कोस याद है तो tan तो अपने आप याद होगा, क्योंकि tan 45 1 है, tan 90 इनफाइनाइट है। 2 तो याद ही नहीं करने, tan 0 0 है, 3 तो बाहर हो गए, तो एक जगह थीटा है 1/√3 मतलब 30 डिग्री, और 60 है तो √3। tan तो ऑटोमेटिक याद है, 0 हट गया, 45 हट गया, 90 हट गया, 30 और 60 बच गए। 30 छोटा होता है 1/√3, तो 60 बड़ा होता है √3। अरे बोलो मेरे साथ भाई, बोलो, क्या बात सही कह रहा हूं? क्या मैं कह तो बिल्कुल सही रहा हूं? आपके स्टैंडर्ड की बात बिल्कुल आ रही है क्या? जो बच्चा पहली बारी भी ट्रिग्नोमेट्री कर रहा होगा उसको किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, मैं वो पैटर्न को लेके चला हुआ हूं। तो 10 के अंदर 0 45 90 याद नहीं करना, 30 60 है, बढ़ते चले जाएंगे तो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये 1/√3 है तो ये √3 है। सिर्फ आपको साइन की टेबल याद करनी है। मैं फिर उल्टा करवा देता हूं, 0 ये 0 है कि 1 है? बोलो भैया, बोलो। ये वाला ये जो सबसे लास्ट पॉइंट था, ये 0 है कि ये 1 है? ये सर 1 है। ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है। 1/2 1/√2 में कंफ्यूजन ना हो, ये 1/2 है और ये 0 है। बोलो, बात ठीक है? तो आज मैं आपको थीटा की अप्रोच के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर आप ये लाल कक्का वाली बात याद हो जाए। लाल कक्का वाली बात याद हो जाए आपको, लाल कक्का वाली बात आपको याद हो जाए कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, और लंब बटा आधार। लाल कक्का, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan। इसके बाद तो चीजें वैसे भी रिवर्स में चली जाती हैं। तो ठीक है भाई, तो अब अगर अपन आ जाते हैं इस वाली टाइप के ऊपर, तो देखिएगा अब पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बहुत धीरे धीरे मुझे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? मैंने बोला अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, साइन थीटा बराबर है 4/5, साइन थीटा बराबर है 4/5, ठीक है? तो आपको बताना है दोस्त कितना, साइन थीटा, आपको जवाब देना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan प्लस कोट लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस कोट थीटा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। अभी पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बताऊंगा, और फिर पहले क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये कोट, इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब निकालना है। तो अब मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना। याद, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है तो आपको थीटा का मान याद होना चाहिए। अगर आपको थीटा का मान याद है तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको थीटा का मान याद नहीं है, थीटा का मान याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब फिर आप थीटा का मान याद करो, थीटा का मान याद करो। सर फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा। और अगर आपको थीटा का मान याद नहीं आ रहा तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। फिर तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल पर सेट कर दो, फिर तो सीधी सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल पर सेट कर दो सारी कहानी। कितना होता है लाल कक्का, तो पहले का L है, लाल L कक्का K, तो लंब कितना है 4 है। अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं, लंब मेरा 4 है,
कर्ण मेरा 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के अंदर लगती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के अंदर लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये 5 4 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 5 4 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्लाइड को यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, एक स्लाइड को, ठीक है, और यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, क्योंकि ट्रिपलेट और सिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं ट्रिपलेट और सिखा देता हूं। ट्रिपलेट जरूरी है आपको ट्रिपलेट सिखाने। ट्रिपलेट क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियो को सेट रहते हैं, ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियो पर सेट रहते हैं ट्रिपलेट। कैसे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड, इसको एक साइड अगर 3 है, पहला ट्रिपलेट कौन सा होता है, एक साइड अगर 3 है, दूसरी साइड अगर 4 है, तो तीसरी साइड कितनी बन जाएगी, तीसरी साइड बन जाएगी 5। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब है कि ये संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं, ये संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेंगी। एक को 3 मान लिया, दूसरे को मैंने 4 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 3 4 और 5। क्लियर है। अगर मैं, आप इसके ऊपर अब कितने ही बना सकते हैं, हर इनकी 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, देख लो, चाहिए, बात बिल्कुल सेट है। ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है दोस्त। अगर पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है तो लंब का स्क्वायर मतलब है कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और इक्वल टू में 10 का स्क्वायर 100 है। तो क्या 100 इक्वल टू 100 आ रहा है, क्या 100 इक्वल टू 100 आ रहा है? बिल्कुल सही है सर, 100 इक्वल टू 100 ही आ रहा है। तो चलो भैया बहुत अच्छी बात है, अगर 100 इक्वल टू 100 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये देखा कि इसकी से आप कितने से गुना कर लो, इसकी अगर आप गुना करना चाहिए, आप 4 से गुना कर दो, 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो 4 पंजा 20। तो आपने देखा कि 12 का स्क्वायर 144 है, 16 का स्क्वायर 256 है, तो 20 का स्क्वायर कितना है, ये 400 है। तो मैंने देखा 256 144 पूरा 400 हो जाएगा, 256 144 पूरा 400 हो जाएगा। तो 400 इक्वल टू 400 आ जाएगा। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो 400 इक्वल टू 400 आ जाएगा, अगर ये बात बिल्कुल क्लियर है तो मैंने यहां से देखा कि बेसिक ट्रिपलेट के सहारे ही बातें आगे बढ़ती हैं। अगर आपको बेसिक ट्रिपलेट याद है तो इसके अलावा फिर कितने ही बना लो। तो बेसिक चीजें जो आपस में नहीं कटती हैं, एक होता है 5, अगला होता है 12, इससे अगला होता है 13, 5 12 13, अगला होता है 7, ये 24, ये 25, 7 24 25। इससे अगला होता है 8, ये होता है 15 और ये होता है 17। इससे अगला होता है 9 40 41। इससे अगला होता है 9, एक होता है 40 और एक होता है 41। एक होता है 20, एक होता है 11 और 60 61, यही होता है ना भाई। 121 है और 3600 है। तो यहां से देखो 1 2 7 और 3, तो 61 गुना 61 अगर आप करेंगे तो 1 6 कम 6 36, तो 1 12 7, बिल्कुल 11 60 61। एक होता है 20 21 29। अब आपका काम इतने ट्रिपलेट से बहुत आसानी से चल जाएगा। इसके से कितने ही मल्टीपल बना सकते हैं अपन, आपका काम बहुत आसानी से चल जाएगा कि ये वाले ट्रिपलेट अगर आपको याद है। हमेशा ध्यान रखना, कर्ण के ऊपर सबसे बड़ी भुजा होती है,
कर्ण के ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर सबसे बड़ी भुजा होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब मैंने ये क्वेश्चन आपको यहां पर करवाया था, तो 3 4 5, जैसे ही आपने 4 5 देखा तो आपको याद आ गया 3 है। तो अब आपको सीधा रखना है, लाल कक्का याद करो, और लाल कक्का याद करो तो आपको पता चल जाएगा कि अब कैसे कैसे करना है। तो साइन थीटा, साइन थीटा, अब यहां मैं लिख देता हूं, इसको देख देख कर आंसर बताइएगा आप। साइन थीटा लाल कक्का, साइन थीटा लाल कक्का की साइन थीटा है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? थीटा के साथ आधार होता है, थीटा ही इस बात की रिप्रेजेंटेशन देता है कि आधार कौन सा है। थीटा इस बात की रिप्रेजेंटेशन देता है कि आधार कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो क्लियर हो जाता है, यानी कर्ण तो क्लियर हो जाता है। परपेंडिकुलर बेस के अंदर लंब और आधार के अंदर दिक्कत रहती है कि कौन सा लंब मानो कौन सा आधार मानो। तो ये जो 3 है जिसके साथ थीटा है ये आधार होता है। तो साइन थीटा, साइन थीटा होता है दोस्त, साइन थीटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है भैया 4/5, प्लस में कोस थीटा है। अगर कोस थीटा अगर देखेंगे तो कोस थीटा कैसे होता है? कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 3 है, और कर्ण कितना है? 5 है, तो ये 3/5 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार है तो 4/3, प्लस में ये आ जाएगा कोट थीटा। कोट थीटा होता है उल्टा, कोट थीटा इसका उल्टा, 10 का उल्टा कोट थीटा, तो ये 3/4। तो मैंने यहां से देखा तो ये आ जाएगा 7/5, और डिवाइडेड बाई 16 9 25, 25/12, 25/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा। और ये अगर 12 ऊपर चला जाएगा तो यहां से आंसर जो आएगा ये आ गया है 84 डिवाइडेड बाई 125। तो आंसर आ जाएगा 84/125। इस पहले क्वेश्चन का मोटिव था सिर्फ आपको बात समझाना। अब इतना समय हम हर क्वेश्चन पे थोड़ी लगाएंगे, बस एक बारी सिखाते वक्त कहते हैं ना कि अब हमको चलने के अंदर दिक्कत थोड़ी होती है, लेकिन जब हम बिल्कुल बच्चे थे तो घर वाले हमको उंगली पकड़कर चलाते थे, क्योंकि उनको पता था एक बारी अगर चलना आ गया उसके बाद ये दौड़ेगा भी, गिरेगा उठेगा फिर दौड़ेगा, लेकिन अंत में ऐसा हो जाएगा कि फिर ये कभी गिरेगा नहीं, उड़ चलता चला जाएगा। और ये अब घर वालों की जिम्मेदारी थी आपको चलाना। अब जिंदगी की उड़ान लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो उड़ान मिलेगी जॉब के थ्रू, जॉब मिलेगी आज की मेहनत के थ्रू, और मेहनत मिलेगी कंसंट्रेशन के थ्रू, मन के संयमित होने के थ्रू, और मन का संयम में होना मिलेगा क्लास के थ्रू, और क्लास मिलेगी हमारे थ्रू। देखिएगा कितनी कनेक्टिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए बात। तो मैंने बोला कि साइन थीटा अगर कुछ भी दे रखा है न्यूमेरिकली वैल्यू, या तो आपको थीटा का मान याद हो, अगर आपको थीटा का मान याद नहीं है तो फिर आपको कैसे करना है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे उसका जवाब दे पाएंगे, कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बोला अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, मैंने बोला है कि कोस थीटा इक्वल टू 3/5, कोस थीटा इक्वल टू है 3/5, कोस थीटा है 3/5, कोस थीटा 3/5 है। अगर कोस थीटा 3/5 है तो आपको बताना है साइन थीटा माइनस कोट थीटा, साइन थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
ये आंसर आपको बताना। देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। जवाब की वेट नहीं है मुझे वेट है सही जवाब का। उसके बाद समय पर काम करेंगे कि सही समय पर कौन दे पाता है। तो सबसे पहला काम है, मैं भी कमेंट्स को देख लेता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका जवाब बिल्कुल ओके आएगा। तो मैं भी कमेंट्स को देख लेता हूं। बताइए बताइए। 3/160। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया 3/160। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब यार। कि मैंने आपको ये बोला कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने न्यूमेरिकली वैल्यू है तो पहला काम है थीटा की वैल्यू को याद रखना कि थीटा का मान मैं कितना रखूं, थीटा का मान मैं कितना रखूं कि हमेशा ध्यान रहे आपको ये आ जाए। थीटा का मान मैं कितना रखूं कि 3/5 आ जाए। सर मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा, तो ये ऑप्शन तो गायब। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है। एक ही ऑप्शन कैसे बच गया है कि यहां से अगर मैं देखता हूं कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार होता है 3, कर्ण होता है 5। आधार बटा कर्ण थीटा के साथ जो रखा है वो आधार होता है, तो ऑटोमेटिक ये 4 आ गया। और अगर ये 4 आ गया तो अब आपको पता है कि साइन थीटा लंब थीटा के साथ आधार है। आधार की क्लियरिटी आने के बाद तो सारी चीजें पता चल गई है। थीटा जहां पर रखा है ना उस लाइन को बेस बना देगा। तो 4/5 माइनस में कोट थीटा, कोट थीटा कितना होता है याद करो, लाल कक्का तो कर्ण बटा लंब डिवाइडेड बाई, याद करो लाल कक्का कर्ण बटा लंब, कोट थीटा यही है तो 2 tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3। यही होगा क्या भाई साहब? क्या यही हो रहा है क्या? बोलो भैया, अगर यही हो रहा है तो बोलो। सर यही हो रहा है। क्या कहीं पर भी गड़बड़? कोट थीटा गलत लिख दिया ना अपन ने, कोट थीटा गलत लिख दिया सर। कोट थीटा अपन को लिखना था 3/4। तो 4 चौका 16, 16 में से 15 गया तो 1/20। इसको मैं लिख सकता हूं 1/20। इसको मैं लिख सकता हूं 1/20। और इसको मैं कितना लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 8/3। और नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, और नीचे वाला 3 अगर ऊपर चला गया तो कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 160। तो आंसर आ जाएगा 3/160। आंसर आ जाएगा 3/160। बोलो बात समझ में? 1/320 कैसे आ गया? 3/160 आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, गड़बड़ में नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी भैया? गड़बड़ ना हो इन छोटी छोटी बातों से। तो इसलिए मैंने, अब देखो मैं आपके सामने आज 2-3 क्वेश्चन लेके ही ऐसे आ रहा हूं कि आपको समस्या ही ना हो। हर एक बात आप मेरे साथ साथ सीखते चले जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दीजिएगा, साइन थीटा बराबर है 3/4। अब इस क्वेश्चन के अंदर गुंजाइश है बहुत सारे बच्चों के गलती होने की। इस क्वेश्चन के अंदर गुंजाइश है बहुत सारे बच्चों के गलत होने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी आप उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं ये बात आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मेहनत नहीं, मेहनत तो हो चुकी है, सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर है। तो साइन थीटा अगर 3/4 दे रखा है तो आपको बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेकेंट स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन। देखिए बताओ, शाबाश। बताइए, शाबाश, आंसर बताइए कितना आएगा। साइन थीटा अगर 4/5 है तो सबसे पहले मैंने देखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सर ये तो एक ही होता है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, ये एक होता है। डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ये तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। भाई साहब बिल्कुल सही पहचान रहे हो, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और इसका अंडर रूट है। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये तो एक आएगा और अपॉन में टेन थीटा आ जाएगा। ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब देखिएगा कुछ बच्चे कैसे सोचेंगे, कुछ बच्चे कैसे सोचेंगे। साइन थीटा, या तो थीटा का मान याद हो। सर याद है? नहीं है। अगर थीटा का मान याद नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल, बस उनके दिमाग में तो कहानी सेट है। 3 4 5 ये लो। अरे भाई साहब देख तो लो, अरे भाई साहब देख तो लो। देखिए मैं अभी कमेंट मैंने पढ़े नहीं है, मैं बाद में पढ़ूंगा कितने बच्चे उस जाल में फंसे। 3 और 4 है, ये साइन, ये 90 डिग्री होता है और अगर ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, ये थीटा है। तो मुझे पता है कि साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7। 16 में से अगर 9 गया तो ये बन जाएगा अंडर रूट 7। क्लियर हो गई सभी को बात? और ये अगर अंडर रूट 7 आ गया तो अब आपको पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर, थीटा आते ही ये आधार हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7/3। आंसर आ जाएगा रूट 7/3। बोलो अगर बात क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं। अब एक बार मैं कमेंट में देख लूं कितने बच्चे इस जाल के अंदर फंसे। मैं ये तो देख लूं कितने बच्चे इस जाल के अंदर फंसे जिन्होंने आंसर, भाई साहब एक ने दिया था 7/9, एक ने सुशील कुमार ने दिया था 3/5, वेरी गुड। एक ने दिया था 5/3 और एक ने दिया था -35/81। बस फंस गए। ये बहुत सारे बच्चों ने 7/9, 7/9, 7/9 बताओ। तो बिल्कुल सर 27 को राजस्थान आ रहा हूं, आपसे मिल सकता हूं क्या? बिल्कुल दोस्त मिल सकते हैं, हम आपके लिए ही हैं। आप कहते हैं कि आप और हम लोग एक ही तो है, आप आपके लिए ही है भैया। स्टूडियो में आइएगा कभी भी, आपका स्टूडियो आपका इंस्टीट्यूट है। जैसे इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे इंस्टीट्यूट में मिलेंगे। 27 को एक बार मुझे 26 को कॉल जरूर कर लेना कि कोई शेड्यूल इसे इधर उधर का ना हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना? क्योंकि मैं सारा दिन क्लास में रहता हूं मेरे दोस्त। तो बस आप मेरे को 26 को जरूर एक बार कॉल कर लेना। और कॉल मेरे को क्या व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लेना, क्योंकि कॉल कई बार मैं उठा नहीं पाता हूं क्लास की वजह से। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। अच्छा एक और देखो, ट्रिपलेट वाली सीक्वेंस में मैं एक चीज और लिख देता हूं ताकि आपके पास कल ये दोनों क्लास की पीडीएफ में पहुंचा दूंगा। ट्रिपलेट वाली सीक्वेंस के अंदर मैं एक बात और लिख देता हूं। ट्रिपलेट वाली सीक्वेंस के अंदर एक बात मैं और लिख देता हूं, a² - b², ये होता है 2ab और इधर बनता है a² + b²। ये जरूर बहुत, इसलिए मैंने कलर बदल के लिख दी है, बहुत जरूरी बात है। a² b² प्लस का 2ab को अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर में अगर ये जोड़ दूंगा तो ये यहां पर ये बन जाएगा।
देखते हैं, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, फिर क्वेश्चन के अंदर पहचान पाएंगे हम लोग कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिएगा, मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, अगला क्वेश्चन दूंगा मैं, लेकिन अभी पहले मैं एक और आसान क्वेश्चन देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, क्योंकि अभी हर बच्चे का स्टैंडर्ड को लेकर चलना पड़ता है, हर बच्चे को समझ में आए, मैं चाहता हूं ये बात। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? क्वेश्चन ने बोला टेन थीटा इक्वल टू √2 - 1। क्वेश्चन ने बोला है कि टेन थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। टेन थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि आपको बताना है साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। आपको बताना है साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। ये आपको बताना है क्या होगा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, ये आपको बताना है क्या होगा। बोलो भाई, ये आपको बताना है क्या होगा। अब मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। ये आपको बताना है क्या होगा। मुझे पता है कि या तो आपको थीटा का मान याद हो, अगर आपको थीटा का मान याद नहीं है, अगर आपको थीटा का मान याद नहीं है तो सीधी सी बात क्या है कि फिर आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको थीटा का मान याद नहीं है तो आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो ये कितना बन जाएगा? √2 - 1। अगर ये √2 - 1 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो एक है ना, इसके नीचे तो ऑटोमेटिक एक है। और ये कितना होता है? लंबटा आधार होता है। लंबटा आधार है तो ये हो जाएगा ये। तो अगर इसको अगर मैं देखूंगा तो √2 - 1 के स्क्वायर में अगर एक का स्क्वायर जोड़ दूंगा तो √2 - 1 का स्क्वायर 2 है, और प्लस 1 है, और प्लस में 2√2 है, और प्लस में फिर 1 है। ये तो इसका स्क्वायर हो गया। तो 2 3 और 1 4, तो 4 + 2 √2, और 4 + 2 √2 को मैं कितना लिख सकता हूँ? √3 + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो दोस्त, अगर ये 4 + 2 √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4, ये -2 रूट है ना, तो √3 - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से मैंने सोल्व करके निकाल दिया √3 - 1। √3 - 1। बोलो अगर बात समझ में आई तो यहां कैसे निकाला है। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझना। पहले मैंने क्या किया? इसका स्क्वायर किया, तो a² प्लस में b² माइनस में 2 और प्लस का 1। तो मैंने देखा 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 2√2, और 4 - 2√2 है। तो इसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसका रूट निकाल दो। अगर आपको इसका ये चीज याद नहीं है, अगर ये चीज आपको याद नहीं है, तो ये चीज मैंने अलजेब्रा के अंदर सिखा रखी है, मैं आपको दोबारा सिंप्लीफिकेशन के अंदर सिखा दूंगा कि √3 - 1 का होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो यही आएगा जो अंदर वाली चीज लिखी हुई है। √3 - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा जो अंदर वाली चीज लिखी हुई है। तो इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये सारा मिला जुलाकर आपका यहां तक आ जाएगा। तो साइन थीटा, भाई साहब साइन थीटा अगर होता है कितना? √2। चलो आप इसको ऐसा करो ना, छोड़ो √3 - 1 को, अभी बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही होगी, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ लेता हूं। मैं इसको यहीं तक छोड़ लेता हूं, क्योंकि किसी भी बच्चे को समस्या नहीं रह जानी चाहिए कि 4 - 2√2 लिख दिया। मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया, इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। अब साइन थीटा कितना होता है? √2 - 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको 2√2 बाहर कर दो। अगर मैं 2√2 बाहर कर दूंगा, अगर मैं 2√2 बाहर कर दूंगा तो अंदर बच जाएगा √2 - 1। और इनटू में कोस थीटा है,
ये थोड़ा सा रूट की वैल्यूज आ गई ना, मुझे कई बार ये डर रह जाता कि आपको कभी समझ ना आए। मैं कई बार सीधी डायरेक्ट चीजें लिख तो देता हूं, फिर मैं थोड़ा संभलने का प्रयास करता हूं कि कहीं आपको डर ना लग जाए। अब कोस थीटा अगर होगा तो कोस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कोस थीटा कितना होता है, बेस आधार बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√2। अगर ये 4 माइनस 2√2 है तो यहां से मैंने देखा ये तो आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2√2, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2√2। क्लियर है। अब अगर मैंने देखा कि ये हो गया है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां से मैं 2√2 अगर बाहर निकाल देता हूं तो ये बन जाएगा √2 माइनस 1, और √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कट गया तो कितना बन जाएगा 1/2 √2, 1/2 √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें थी, बहुत छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको सिखाई हैं। बोलो, जो मैंने आपको सिखाई है क्या हो गया? आप में से ही कुछ बच्चे मुझे कर रहे हैं क्या फोन? अगर आप में से ही बच्चे फोन कर रहे हैं तो बताओ। आप में से ही अगर बच्चे फोन कर रहे हैं तो यार इतने फोन क्लास चलती क्लास में मत किया करो, मैं नहीं उठा पाता हूं चलती क्लास के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आज के लिए, एक और क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर इस बात को लेकर आज यहीं तक फिनिश करते हैं, फिर कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत धीरे धीरे मैंने चीजों को आज समझाने का प्रयास किया है। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इसने मैंने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैंने बोला है तो आप बताइए टेन थीटा का मान कितना है? आप बताइए टेन थीटा का मान कितना है? बताओ शाबाश, बताइए मुझे टेन थीटा का मान कितना होगा, मैं भी देखूं तो सही कि आप कितने बच्चे। अब जब आपके सामने अलजेब्रिक वैल्यू आ गई तो सारे पंगे ही खत्म हो गए। अलजेब्रिक वैल्यू के सामने तो आपको फिक्स पता चल गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो है परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, अगर याद हो तो, अभी अभी याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लो। पेपर में बैठकर आपको नहीं करना कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ, ट्वाइस ऑफ दोनों नंबर, ट्वाइस ऑफ दोनों नंबर, दोनों के स्क्वायर का माइनस, दोनों के स्क्वायर का प्लस, और ट्वाइस ऑफ दोनों नंबर। हमेशा बड़ी संख्या हाइपोटेन्यूज पर होती है, बड़ी संख्या हमेशा हाइपोटेन्यूज पर होती है, तो इसलिए प्लस वाली चीजें यहां पर है, इसलिए प्लस वाली चीजें यहां पर है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस है, बेस कितना है 2ab, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं। चलो तो मुझे अब अगर एक और क्वेश्चन कराना है तो फिर यहां से स्लाइड मुझे अब दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास लगभग अपन यहीं तक कर लेते हैं, क्योंकि फिर स्लाइड बनाऊंगा, फिर एक दो स्लाइड को दोबारा क्या सेव करूंगा मैं। तो अब मैंने अब आपको बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत हो गई है, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। 3 क्लास के बाद आपकी थोड़ी सी राइटिंग स्किल्स हम लोग बढ़ाने की प्रयास करेंगे, ठीक है? 3 क्लास के बाद, 3 क्लास तक आप बस मेरे साथ यहां पर जुड़े रहिए, चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए आज करते हैं यहीं तक, कल मुलाकात होगी आपसे।
कितने बजे? कल मुलाकात होगी आप बच्चों से, वही सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है आपकी क्लासेस तो। और मैं फिर बताता हूं, आप इसके साथ साथ मैं अलजेब्रा का टॉपिक भी कल शुरू करने वाला हूं, एक जगह पर मैं आपको बताऊंगा। अलजेब्रा भी पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर पूरा एसएससी लेवल लेकर चल रहे होंगे। 15 क्लासेज में अलजेब्रा की वहां पर कराऊंगा और वहां पर पूरा एसएससी मेन स्टैंडर्ड लेकर चल रहे होंगे। तो आज तो मैं उनके नोट्स ही रेडी करवाऊंगा, तो कल मैं बता दूंगा। आप में से अगर कुछ बच्चे करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं अलजेब्रा वाली चीज को। ठीक है भाई, तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिएगा, बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू।